नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक है तर्क संग्रह, भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार के चतुर्थ सप्ताह के 5वें दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हम संख्या से लेकर शब्द तक गुणों के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अब अवशिष्ट 2 गुण हैं, स्नेह और शब्द। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, इन गुणों के लक्षणों की और इनके भेदों की और इनके आश्रयों की चर्चा हो चुकी है इन 4 दिनों में। आज इस सप्ताह के अंतिम दिन में, 5वें दिन में, हम स्नेह के लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे एवं शब्द के लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय हमारा है स्नेह का लक्षण एवं आश्रय, शब्द का लक्षण, शब्द के भेद, शब्द का आश्रय। वहाँ पर एक अनुमान प्रयोग भी प्रदर्शित करेंगे। फिर अंत में पठित विषयों का स्मरण। आज के पाठ का प्रयोजन है स्नेह एवं शब्द का परिचय। तो आइए स्नेह के लक्षण से हम आज के व्याख्यान का आरंभ करते हैं। स्नेह का लक्षण एवं आश्रय। स्नेह का क्या लक्षण है? स्नेह का असाधारण धर्म अथवा लक्षण, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः। इस वाक्य के द्वारा तर्क संग्रहकार ने स्नेह के लक्षण को बताया है। इस वाक्य में चूर्णादि पिंडी भाव, पिंडी भाव शब्द एक आया है, उसके बाद हेतु गुणः स्नेहः, इस प्रकार आया है। इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है कि चूर्ण आदि के धारण एवं आकर्षण का जनक जो पिंडी भाव है, उस पिंडी भाव के प्रति निमित्त कारणता और गुणत्व, ये दोनों धर्म मिलकर के स्नेह के लक्षण होते हैं। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ जो चूर्ण रूप में होता है, जैसे कि आटा जो होता है वो चूर्ण रूप में होता है, उसका धारण और आकर्षण, उसको खींचना, हम उसको धारण नहीं कर सकते, गिर जाता है, और उसका आकर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षण भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अलग अलग कण होते हैं, उसमें सब अलग अलग होने के कारण वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं। एक जगह पर हम उसको धारण और आकर्षण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उनमें एक विशेष प्रकार का संयोग होता है, जिसको हम पिंडी भाव कहते हैं, पिंडी भाव जब हो जाता है, उसमें जब वो आटे के कण एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, जैसा कि हम रोटी इत्यादि बनाते समय जो आटे की हम आटे में जल डाल करके उसको मिलाते हैं, तो उसमें आटे के कण एक दूसरे से संयुक्त होने के कारण उसको पिंडी भाव कहते हैं। तो वो जो पिंडी भाव है वो चूर्ण के धारण और आकर्षण का जनक है। चूर्णादि का जो धारण और आकर्षण है, उस पिंडी भाव होने के बाद, एक विशेष विलक्षण संयोग होने के बाद, उसका हम धारण और आकर्षण आदि क्रिया उसमें कर सकते हैं। तो चूर्णादि के धारण अथवा और आकर्षण के प्रति जो जनक है पिंडी भाव अर्थात विलक्षण संयोग, ये जो संयोग होता है वो किस कारण से होता है? तो जल का तो उसमें संयोग होता ही है, जल के कारण तो होता है, किंतु केवल जल के कारण नहीं, जल में एक विशेष प्रकार का गुण है जिसका नाम है स्नेह। उस गुण के होने के कारण चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव होता है वह होता है, विलक्षण संयोग हो पाता है। यदि वह जल में वह विशेष गुण नहीं होता तो चूर्ण आदि में पिंडी भाव संभव नहीं होता। अतः
चूर्णादि के पिंडी भाव का जो जनक है, निमित्त कारण है गुण, वह स्नेह है। इस प्रकार से आचार्य ने स्नेह का लक्षण किया है। तो हम स्नेह के लक्षण के परिष्कार को इस प्रकार समझ सकते हैं, चूर्णादि के धारण आदि का जो कारण है वो है पिंडी भाव। तो चूर्णादि धारणादि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता आश्रय हुआ पिंडी भाव, और तादृश पिंडी भाव निष्ठ कार्यता निरूपित निमित्त कारणता आश्रयत्वे सति गुणत्वम। इस प्रकार से दो दल हमारे स्नेह के लक्षण में प्राप्त होते हैं। चूर्णादि धारणादि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता पिंडी भाव में विद्यमान है। विलक्षण जो संयोग है उन चूर्णों का, जो परस्पर जो संयोग है, उस संयोग में वह कारणता है। धारणादि के प्रति कारणता उस संयोग में, इसलिए धारणादि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता उस संयोग में रहेगी। और तादृश पिंडी भाव रूप जो संयोग है, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम, निमित्त कारणताश्रयत्वम स्नेह में है, और गुणत्वम, ये धर्म भी स्नेह में विद्यमान है। तो इस प्रकार से दो दल से घटित यह लक्षण है। यदि हम केवल गुणत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो रूप आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए केवल गुणत्वम को लक्षण हम नहीं कर सकते हैं। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम, इसको भी लक्षण में रखना आवश्यक है। यदि केवल चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम स्नेहस्य लक्षणम कहेंगे तो जो सर्व कार्य के प्रति जो साधारण कारण है काल आदि, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः गुणत्वम, इस दल को भी रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह, इस वाक्य के द्वारा स्नेह का लक्षण बताया गया। अब ये जो स्नेह है वह स्नेह स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से पिष्ट में समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाले विलक्षण संयोग रूप पिंडी भाव के प्रति निमित्त कारण होता है। ये जो विलक्षण संयोग रूप पिंडी भाव होता है किसी चूर्ण में, तो वो समवाय संबंध से उस पिष्ट में उत्पन्न होता। पिष्ट का अर्थ है आटा वगैरह। तो आटे में जो विलक्षण संयोग होता है, चूँकि वह संयोग एक गुण है, तो गुणी में समवाय संबंध से रहता है, अतः वह पिंडी भाव रूप जो विलक्षण संयोग है वह समवाय संबंध से आटे में उत्पन्न होता है। तो उसके प्रति जो स्नेह है वह स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से पिष्ट में रहता है। अर्थात स्व से स्नेह को लेना, स्व का आश्रय है जल, उसका संयोग उस पिष्ट के साथ होने के कारण स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से वह स्नेह पिष्ट में विद्यमान है, और उसी पिष्ट में समवाय संबंध से पिंडी भाव अर्थात विलक्षण संयोग उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चूर्णादि धारण निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता का आश्रय पिंडी भाव है, तन्निष्ठ जो कार्यता है वह समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता यहाँ पर लेनी है। तो पिंडी भावनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम, ऐसा कहना अत्यंत अनिवार्य भी है। यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे तो, यदि केवल कहेंगे चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम, ऐसा ही यदि कहेंगे तो जो गुण है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय कृति है, उनमें भी चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व विद्यमान है। क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा एवं ईश्वर की कृति ये कार्य मात्र के प्रति कारण होती है। तो जो कार्य मात्र के प्रति कारण है वो पिंडी भाव रूप कार्य के प्रति भी कारण होगा ही। तो यदि केवल हम कहेंगे चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः, तो फिर चूर्णादि पिंडी भाव की हेतुता ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय इच्छा में, ईश्वरीय कृति में भी होने के कारण, और उसमें गुणत्व भी होने के कारण उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पर कार्यतावच्छेदक संबंध और कारणतावच्छेदक संबंध का भी निवेश करना आवश्यक है। तो कार्यतावच्छेदक संबंध क्या है? तो समवाय संबंध कार्यतावच्छेदक संबंध है। क्यों? क्योंकि पिंडी भाव समवाय संबंध से पिष्ट में उत्पन्न होता है।
तो पिंडी भावनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। इस प्रकार से हमको स्नेह का लक्षण करना चाहिए। स्नेह केवल जल में ही रहता है और 9 द्रव्यों में और किसी द्रव्य में स्नेह नहीं रहता, केवल जल में ही रहने वाला गुण है। अतः स्नेह केवल जलमात्र वृत्ति गुण होने के कारण जल का हम लक्षण समवाय संबंधेन स्नेहवत्वम जलस्य लक्षणम ऐसा भी लक्षण कर सकते हैं जल का। यद्यपि हम शीत स्पर्शवत्यः आपः ये लक्षण जल का पढ़े हैं, किंतु केवल शीत स्पर्श ही नहीं, स्नेहवत्वम जलस्य लक्षणम यह भी लक्षण संभव है, क्योंकि स्नेह केवल जल में ही रहता है। अतः इसको भी हम लक्षण के रूप में, जल के लक्षण के रूप में स्नेह को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नेह के लक्षण के बाद स्नेह के लक्षण का परिष्कार हम इस यहाँ पर देख सकते हैं। स्नेहनिष्ठ कारणतावच्छेदक संबंध क्या है? स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, कारणतावच्छेदक संबंध के रूप में हमको स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध का निवेश करना आवश्यक है, नहीं तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय कृति इत्यादि में अतिव्याप्ति होने लगेगी। जब हम स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध का निवेश करते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से पिष्ट में समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाले पिंडी भाव रूप विलक्षण संयोग के प्रति कारण नहीं होने के कारण उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती। स्वाश्रय संयुक्तत्व का क्या अभिप्राय है? तो स्वम स्नेह तदाश्रय जलम और तत्संयुक्तत्व आटे में है, पिष्ट में है, तो स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से स्नेह पिष्ट में विद्यमान है, उसी पिष्ट में समवाय संबंध से पिंडी भाव भी विद्यमान है। पहले भी हम एक बार यह चर्चा कर चुके हैं संक्षेप में कि जिन 2 पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है, उन 2 पदार्थों में समानाधिकरण्य अपेक्षित होता है। उन 2 पदार्थों को समानाधिकरण होना चाहिए, एक ही अधिकरण में होना चाहिए। तो पिंडी भाव और स्नेह में यदि हमको कार्य कारण भाव बताना होगा तो पिंडी भाव जहाँ पर विद्यमान है वहीं पर स्नेह को भी विद्यमान होना चाहिए। तो पिंडी भाव एक विलक्षण संयोग है जो कि पिष्ट में विद्यमान है। तो पिष्ट में किस संबंध से विद्यमान है? तो समवाय संबंध से पिष्ट में विद्यमान है, और उसी पिष्ट में स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से स्नेह भी विद्यमान है। अतः स्नेह और पिंडी भाव इन दोनों का पिष्टावच्छेदेन जो है पिष्ट में हम समानाधिकरण्य देख सकते हैं। दोनों का एक ही अधिकरण है पिष्ट, अतः पिंडी भाव के प्रति स्नेह कारण होता है। तो कारण होता है समानाधिकरण्य का संपादक जो संबंध है वो ध्यान में रखना चाहिए, किस संबंध से स्नेह पिष्ट में विद्यमान है। तो वह संबंध है स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध। स्व से स्नेह को लेना है, उसका आश्रय हुआ जल और उसका संयोग पिष्ट में है, अतः स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से स्नेह भी पिष्ट में संबंधित है, स्नेह भी पिष्ट से संबंधित है। अतः इस संबंध से स्नेह कारण होता है पिंडी भाव के प्रति। और पिंडी भावनिष्ठ जो कार्यतावच्छेदक संबंध है वह है समवाय संबंध, क्योंकि पिंडी भाव समवाय संबंध से पिष्ट में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये देखिए आप, ये चूर्ण है, चूर्ण में जो पिंडी भाव होता है, जल के संयोग के कारण पिंडी भाव होता है। जल का जो है यहाँ पर हम संयोग होगा, तो अब ये जल का संयोग जो है इस चूर्ण के साथ है, ये पिष्ट के साथ है, ये है पिष्ट, इसको पिष्ट बोलेंगे। इस पिष्ट के, अब इस पिष्ट में ही ये जो है यह पिंडी भाव इस पिष्ट में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होता, और इसी पिष्ट में स्नेह स्वाश्रय जल हुआ तत्संयुक्तत्व, उसका संयोग यहाँ पर है, तो स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से इस पिष्ट में स्नेह भी विद्यमान है। तो पिंडी भाव और स्नेह दोनों यहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से इन दोनों का समानाधिकरण्य हम यहाँ पर देख सकते हैं समवाय और स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध से। अब यहाँ लक्षण का परिष्कार हम देखते, चूर्णादि का जो धारण और आकर्षण है वो इस पिंडी भाव के कारण होता है। तो
पिंडी भाव में जनकता है इस धारण के प्रति, तो चूर्णादि धारण निष्ठ जन्यता निरूपित जनकता का आश्रय हुआ पिंडी भाव, और इस पिंडी भाव के प्रति कारणता इसमें है। तो पिंडी भाव निष्ठ जो कार्यता, अब वो कार्यता समवाय संबंध से अवच्छिन्न कार्यता है। तो पिंडी भाव निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्व जो है स्नेह में चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम दल स्नेह में चला जाएगा और द्वितीय दल गुणत्व है वह भी स्नेह में विद्यमान है। अतः इस प्रकार से लक्षण का समन्वय स्नेह में होता है। तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः, इस लक्षण का परिष्कार इस प्रकार हमें समझना चाहिए। स्नेह के लक्षण के बाद शब्द नामक गुण गुणों के उद्देश्य के क्रम में है, विद्यमान है। तो अब हम उसके लक्षण पर चर्चा करेंगे। शब्द का लक्षण बताते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः, अर्थात श्रोत्रग्राह्यत्व और गुणत्व ये दोनों धर्म मिलकर के शब्द के लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण यह भी एक है। तो श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इस प्रकार का लक्षण यह है। तो यहाँ पर शब्द में हम शब्द जो हमारे श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है, श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय है और उसमें गुणत्व भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम का अर्थ होता है श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता आश्रयत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रय प्रत्यक्ष ज्ञान निरूपित निष्ठ विषयिता निरूपित विषयता आश्रयत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम। इस प्रकार के लक्षणों का परिष्कार हम पूर्व में भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम संक्षेप में बता रहे हैं। श्रोत्रेंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रय प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता आश्रयत्वे सति गुणत्वम, यह शब्द का लक्षण है। अब यहाँ पर स्नेह के जगह शब्द यहाँ पर रखना है। शब्द कहाँ रहता है? तो शब्द केवल आकाश में ही रहता है। शब्द का आश्रय है आकाश। ये पिछले स्लाइड से ये आ गया है, यहाँ पर इसको त्रुटिपूर्ण इसको हटा देना चाहिए। इसको शब्द का आश्रय है आकाश, तो शब्द केवल आकाश में ही रहता है। शब्द का आश्रय है आकाश। तो शब्द के लक्षण का परिष्कार हम देख सकते हैं। श्रोत्रेंद्रिय निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रय प्रत्यक्ष ज्ञान निष्ठ विषयिता निरूपित विषयता आश्रयत्व शब्द में है और गुणत्व ये भी शब्द में है। इसका लक्षण हम लोग पहले इसके लक्षण पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए विशेष चर्चा को यहाँ पर मैं प्रासंगिक नहीं समझता हूँ। अब शब्द के आश्रय एवं भेद के विषय में आचार्य कहते हैं आकाश मात्र वृत्ति ही, शब्द आकाश में रहता है। सद्विविधा ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। शब्द जो है दो प्रकार का है, एक ध्वन्यात्मक शब्द है जो कि वर्णादि रूप वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक एक शब्द है और दूसरा वर्णात्मक एक शब्द है। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द भेरी आदि जो है, भेरी मृदंग इत्यादि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बजाते हैं, उनमें अभिघात करने पर एक शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वन्यात्मक शब्द है। और वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषादि रूप जो शब्द है, जो हम लोग भाषा में जो वर्ण होते हैं, क ख ग घ इत्यादि वर्ण होते हैं, ये सभी वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। तो एक ध्वन्यात्मक शब्द है, जैसे भेरी का शब्द। भेरी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जिसको पीटने पर, ढोलक जैसा यंत्र है जिसको पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे भी शब्द कहते हैं। और जो हम उच्चारण करते हैं जिन वर्णों का, उसको भी शब्द कहते हैं। तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार के शब्द हैं। तो इसकी हिंदी इस प्रकार है, शब्द केवल आकाश में रहता है, आकाश मात्र वृत्ति, और किसी भी द्रव्य में शब्द नहीं रहता है। साउंड जो है वो केवल आकाश में ही रहता है और कहीं पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिक्
आत्मा, मन, इन द्रव्यों में शब्द नहीं रहता है। और यह शब्द दो प्रकार का है, ध्वनि रूप एवं वर्ण रूप। ध्वनि रूप शब्द भेरी आदि से उत्पन्न होता है, वर्ण रूप शब्द संस्कृत भाषा आदि रूप है। तो इस प्रकार से शब्द का आश्रय एवं शब्द के भेद के विषय में तर्क संग्रह में कहा गया है। अब शब्द अब यहाँ पर जो है शब्द का आश्रय कौन है, शब्द के आश्रय के रूप में आकाश की सिद्धि होती है। आकाश का हम अनुमान करते हैं। आकाश प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, प्रत्यक्ष इंद्रिय से वेद्य नहीं है वो, अपितु अनुमान उसका अनुमिति का विषय होता है, वह अनुमेय है आकाश। तो शब्द के आश्रय के रूप में ही हम आकाश का अनुमान करते हैं। अब उस अनुमान की क्या प्रक्रिया है, शब्द के आश्रय के रूप में जिस आकाश की हम सिद्धि करते हैं तो उसके सिद्धि की क्या प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर प्रसंगवशात संक्षेप में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि शब्द एक विशेष गुण है। अब चूंकि यह विशेष गुण है, क्यों विशेष गुण है, क्योंकि बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति वाला है। जो बहिरिंद्रिय हमारे हैं, मन से अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, उनसे जिन जातियों का ग्रहण होता है, ऐसे जाति वाला जो गुण होता है उसको हम विशेष गुण कहते हैं। तो शब्द चूंकि बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति वाला गुण है, इसलिए यह विशेष गुण है। जैसे शब्द में जो जाति रहती है, शब्दत्व जाति, उसका हम श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण करते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय एक बहिरिंद्रिय है, तो बहिरिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष की विषयता का आश्रय जो शब्दत्व जाति, तादृश जाति वाला होने के कारण, ऐसी जाति वाला होने के कारण शब्द भी एक विशेष गुण है। तो अब शब्द के गुण होने के कारण, अब गुण है यदि, तो किसी न किसी द्रव्य में संवेत ही होगा, क्योंकि द्रव्य के बिना तो गुण की स्थिति हो नहीं सकती। तो अवश्य यदि शब्द एक गुण है तो अवश्य किसी न किसी द्रव्य में वह संवेत अवश्य ही होगा, ऐसा सिद्ध होता है। अब जब ये सिद्ध हो गया कि किसी द्रव्य में संवेत है, तो किस द्रव्य में संवेत है, तो इसके लिए हमको शब्द किस प्रकार का गुण है ये देखना होगा। तो शब्द स्पर्श के समान गुण नहीं है, क्योंकि अग्नि संयोग इसका असमवायी कारण नहीं है और यह कारण गुण पूर्वक गुण नहीं है। शब्द जो गुण है उसके प्रति अग्नि संयोग समवायी असमवायी कारण नहीं होता है। जैसे स्पर्श के प्रति असमवायी कारण अग्नि संयोग होता है, जो पाक विलक्षण अग्नि संयोग है उससे स्पर्श उत्पन्न होता है, अलग अलग स्पर्श उत्पन्न होता है। जैसे किसी वस्तु में अग्नि संयोग किया जाए तो उसका स्पर्श उष्ण हो सकता है, तो वो जो उष्ण स्पर्श है वो अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला उष्ण स्पर्श है। तो अग्नि स्पर्श जो होता है वो अग्नि संयोग उसका असमवायी कारण होता है, किंतु शब्द का असमवायी कारण तो अग्नि संयोग नहीं है। इसलिए अग्नि संयोग न होने के कारण शब्द स्पर्श के समान गुण नहीं है, स्पर्श से भिन्न ही यह एक गुण है। और यह कारण गुण पूर्वक गुण भी नहीं है। जैसे रूप आदि जो है वो कारण गुण पूर्वक गुण होते हैं। जो अवयव में रूप होता है वह रूप कारण होता है अवयवी में रूप के प्रति। तो कारण गुण, कारण का जो गुण है अथवा कारण में रहने वाला जो गुण है उसके अनुसार कार्य में गुण आते हैं रूप आदि के स्थल में। जैसे जो रूप घट में है उसके प्रति कारण कपाल का रूप है, तो कपाल का रूप वो कारण गुण है और कारण गुण पूर्वक रूप उत्पन्न होता है अवयवी घट में, तो कारण गुण पूर्वक गुण होता है रूप आदि। उस प्रकार का भी गुण शब्द नहीं है। तो शब्द न तो अग्नि संयोग रूप असमवायी कारण से उत्पन्न होता है, न तो वह कारण गुण पूर्वक गुण है। इसलिए स्पर्श अथवा रूप आदि के समान शब्द गुण नहीं है। तो शब्द फिर एक अतिरिक्त ही गुण है। तो जब अतिरिक्त गुण है तो इस गुण का आश्रय कौन होगा? तो इस गुण का आश्रय जो प्रसिद्ध पदार्थ है हमारे पास, काल, दिक्, मन इत्यादि, ये सब इस गुण के आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि शब्द एक विशेष गुण है। काल में, दिक् में और मन में कोई विशेष गुण नहीं रहता। चूंकि शब्द बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति वाला गुण है इसलिए वह विशेष गुण है। तो विशेष गुण होने के कारण
वह इस शब्द रूप विशेष गुण का आश्रय काल, दिक् अथवा मन नहीं हो सकता है, क्योंकि काल, दिक् और मन में कोई भी विशेष गुण नहीं रहते हैं। तो अब शब्द का आश्रय किसको लिया जाए? तो शब्द का आश्रय आत्मा, क्या आत्मा शब्द का आश्रय हो सकता है? विशेष गुण का आश्रय तो आत्मा होता है, ज्ञान आदि विशेष गुण का आश्रय आत्मा है, तो क्या शब्द रूप विशेष गुण का आश्रय भी हम आत्मा को मान सकते हैं? तो कहते हैं कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा का जो विशेष गुण होता है वो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता है। शब्द रूप जो विशेष गुण है वो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य है। आत्मा का जो विशेष गुण है, ज्ञान, इच्छा, कृति इत्यादि, वह सब मन से ग्राह्य विशेष गुण है, बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण नहीं होते हैं। अतः बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण न होने के कारण ज्ञान आदि तो आत्मा के, ज्ञान आदि का आश्रय तो आत्मा हो सकता है, किंतु शब्द का आश्रय आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण है। आत्मा ऐसे किसी गुण का आश्रय नहीं हो सकता है जो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य गुण हो। अंतरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण का आश्रय तो आत्मा हो सकता है, होता ही है, किंतु शब्द तो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण है, अतः उसका आश्रय आत्मा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब शब्द के आश्रय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि शब्द स्पर्श के समान गुण होता तब तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनको हम आश्रय मान सकते थे, किंतु शब्द स्पर्श के समान गुण नहीं है, क्योंकि स्पर्श के प्रति अग्नि संयोग असमवायी कारण होता है, शब्द के प्रति अग्नि संयोग असमवायी कारण नहीं है, अतः इनको हम नहीं मान सकते। रूप आदि के समान भी यदि शब्द गुण होता तो पृथ्वी, जल, तेज को हम आश्रय मान सकते थे, किंतु रूप, रस, गंध आदि के समान भी शब्द गुण नहीं है, क्योंकि रूप, रस, गंध इत्यादि कारण गुण पूर्वक गुण है और शब्द कारण गुण पूर्वक गुण नहीं है। अतः शब्द रूप, रस, गंध, स्पर्श से एक विलक्षण गुण है। तो विलक्षण गुण होने के कारण उसके आश्रय के रूप में हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि को नहीं ले सकते हैं। काल को, दिक् को और मन को भी हम शब्द का आश्रय नहीं मान सकते हैं, क्योंकि शब्द एक विशेष गुण है और काल, दिक् एवं मन में किसी भी प्रकार का विशेष गुण नहीं रहता है। अतः काल को, दिक् को और मन को हम शब्द का आश्रय नहीं मान सकते। तो न पृथ्वी शब्द का आश्रय हो सकती है, न जल, न तेज, न वायु, न काल, न दिक्, न मन। तो बचे हमारे पास एक द्रव्य बचा, आत्मा। तो क्या हम आत्मा को उसका आश्रय मान ले? तो आत्मा को भी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शब्द रूप विशेष गुण है वो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण है। आत्मा बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण का आश्रय नहीं होती है। यद्यपि आत्मा विशेष गुण का आश्रय होती है, किंतु मनोग्राह्य विशेष गुण का आश्रय होती है, बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण का आश्रय नहीं होती है। शब्द तो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण है, अतः उसका आश्रय आत्मा भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से 8 द्रव्य जो हैं वो उनमें से कोई भी शब्द का आश्रय नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि शब्द एक गुण है, अतः अवश्य किसी न किसी द्रव्य में उसको आश्रित मानना होगा। तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें वह आश्रित है? तो उस द्रव्य के रूप में, शब्द के आश्रय के रूप में एक द्रव्य की सिद्धि होती है और उस द्रव्य को हम नवम द्रव्य अर्थात आकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द के आश्रय के रूप में आकाश की सिद्धि होती है। अब हम इस सप्ताह के 5वें अंतिम दिन में, इस सप्ताह में पढ़े गए विषयों का एक बार स्मरण करेंगे। तो इस सप्ताह के प्रथम दिन में, इस सप्ताह में हम लोगों ने संख्या से लेकर के शब्द तक जो गुण हैं उनके लक्षणों का हमने निरूपण किया, उसके ऊपर चर्चा की।
तो प्रथम दिन में हमने संख्या का लक्षण, संख्या के भेद एवं आश्रय की चर्चा की, परिमाण का लक्षण, परिमाण के भेद एवं आश्रयों की चर्चा की, संख्या, परिमाण और उसके बाद पृथक्त्व का लक्षण दूसरे दिन, पृथक्त्व के भेद एवं आश्रय, फिर संयोग का लक्षण, संयोग के कारणों की चर्चा हुई, फिर विभाग का लक्षण और विभाग के भेद की चर्चा हुई। अब संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये सब सामान्य गुण हैं, सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण हैं। उसके बाद हम लोगों ने परत्व एवं अपरत्व के लक्षणों को देखा। तीसरे दिन दिक्कृत परत्व एवं अपरत्व, कालकृत परत्व एवं अपरत्व पर चर्चा की। उसके बाद चौथे दिन हम लोगों ने गुरुत्व के लक्षण पर चर्चा की और गुरुत्व के लक्षण में जो आद्यत्व, पतननिष्ठ आद्यत्व है उसका क्या स्वरूप है, उसके भी स्वरूप का हम लोगों ने न्याय की शैली में निरूपण देखा। और द्रवत्व का लक्षण, फिर द्रवत्व के लक्षण में भी जो स्यंदनगत आद्यत्व का परिष्कार है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की और द्रवत्व के भेद और द्रवत्व के आश्रयों का निरूपण किया। पांचवें दिन हम आज स्नेह के लक्षण और स्नेह के आश्रय पर आज हम लोगों ने चर्चा की, फिर शब्द के लक्षण पर और शब्द के भेद और शब्द के आश्रय के रूप में आकाश की सिद्धि किस प्रकार होती है, इन विषयों पर हम आज चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से इस चतुर्थ सप्ताह में संख्या से लेकर शब्द तक के गुणों का निरूपण तर्क संग्रह ग्रंथ के आधार पर प्रसंगतः बीच बीच में जहाँ पर विशेष बात जानने योग्य है उन बातों का निरूपण करते हुए हम लोगों ने किया। अंतिम में इन विषयों के स्मरण कराने का यही एकमात्र प्रयोजन है कि इस सप्ताह में जो भी असाइनमेंट या कार्य होगा वो इन विषयों पर आधारित होगा, इसीलिए इन विषयों का स्मरण अंत में मैं कराता हूँ। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान की समाप्ति और चतुर्थ सप्ताह की समाप्ति भी यहाँ पर होती है। धन्यवाद।